लाओ पैसा सर्टिफिकेट के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं, जिसको एलपीसी भी बोलते हैं महोदय। ये सभी जिलों में लागू नहीं महोदय, खास करके हजारीबाग जिलों में लागू है और इसके चलते काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है महोदय। कोई भी आदमी अगर अपनी जमीन बिक्री करना चाहता है तो 2-3 महीने का चक्कर लगता है। हल्का कर्मचारी जो हम लोग बोलते हैं महोदय, किसी भी प्रकार से वो हल्का नहीं है, बहुत ही भारे हैं और यहाँ जितने भी माननीय बैठे हैं शायद उनसे भी उन लोग अपने आप को भारी समझते हैं। तो बहुत सारा सरकार का चेक लिस्ट भी आया था महोदय कि किस तरह से किया जाए, अन्य जिलों में हो रहा है तो हजारीबाग में बाध्य क्यों है। खास करके जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है वहां जो भी पदाधिकारी हजारीबाग में अभी है 4th ग्रेड के कर्मचारी भी, वो भी अपने आप को मिनिस्टर से कम नहीं समझते महोदय। अब आप जानना क्या चाहते हैं माननीय? हम जानना चाहते हैं महोदय कि ये नियम सिर्फ हजारीबाग के लिए क्यों है, अन्य जिलों में क्यों नहीं है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एलपीसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अंचल अधिकारी द्वारा एलपीसी क्यों निर्गत नहीं की जाती, जिस कारण से भूस्वामियों को दिक्कतें आ रही है। यही माननीय का मूल सवाल का भाव है। तो इसमें अस्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कर दिए विभाग की तरफ से। WPC नंबर 184 राजेश्वर प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार वाला में नया निर्णय आया था, उसके आलोक में 2016 में विभाग द्वारा संकल्प निकाली गई। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एलपीसी नहीं रहने पर भी यदि रजिस्टर 2 है, म्यूटेशन का करेक्शन स्लिप है या खतियान का सर्टिफाइड कॉपी है, किसी भी कागजात के उपलब्ध होने पर उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ई करने में। तो एलपीसी का अनिवार्यता नहीं है, ये चारों में से कोई भी चीज रहने से उसका काम आसानी से हो सकता है। कहीं ऐसा रोक नहीं लगाया गया हजारीबाग जिले में। इसे समाप्त क्यों नहीं किया दिया जाता महोदय? एक एक ब्लॉक में एक एक सर्वेयर है, एक दिन में 2 एलपीसी बना सकता है और उस जगह कम से कम 100 सर्टिफिकेट एक एक दिन में एक एक प्रखंड में बनता है। सर्वेयर की भारी कमी है, स्टाफ की भारी कमी है, तो ये सर्टिफिकेट बनेगा कैसे? इसे क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाता है महोदय? 10,000 रुपए डिसमिल से लेके 20,000 रुपए डिसमिल लिया जाता है। आप प्रदीप जी जान लीजिए, समाप्त करने की बात कर रहे हैं, मंत्री जी का क्या विचार है जान लीजिए। माननीय मंत्री जी, उनका इच्छा है कि ये चीज आप तो वैकल्पिक व्यवस्था दे चुके हैं, फिर भी बता दीजिए। ये कोर्ट के आदेश के आलोक में ही ये निर्गत की गई है संकल्प, जिसमें कहा गया कि एलपीसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी 3 चीजें भी उनके पास उपलब्ध है तो उनका काम अनिबंधन का होगा। और यदि कहीं हजारीबाग में ऐसा दिक्कत आ रही है, माननीय सदस्य आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय लिखित रूप से दें, हम जांच करा करके कोई यदि गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है प्रदीप, चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेश कच्छप, पूछिए, पूरा पूछिए, उत्तर भी प्राप्त है, प्रश्न भी है। अब पूछिए, इसमें कहां से आप असहमत हैं इसको बताइए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जवाब जो है कि मुझे अभी मिला। अच्छा, अभी दिया गया मेरे टेबल में मेरे आने तो आप उसको अध्ययन कर लेंगे क्या? नहीं है। अच्छा ठीक है, तो पूछ लीजिए। वो ये मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। महोदय, जो जवाब मिला है तो उस जवाब से पहले मैं माननीय मंत्री जी जब विधायक थे तो इन्होंने भी कई सवाल इस प्रकार के किए थे और मैं उन्हीं का जो असंतुष्टि था उसी को लेकर के फिर आ रहा हूं। अब जवाब इसमें है क्या? आप कहते हैं कि आप जवाब क्या दे रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं कि जो खंड 1 का कि क्या बात सही है कि CNT एक्ट 1908, SPT 1911, ठीक है, संविधान 9 शेड्यूल की क्रम संख्या 9 और 10 सूचीबद्ध है कि नहीं है? खंड 1 में आपने जवाब क्या दिया है कि CNT एक्ट 1908 एवं SPT एक्ट 1911 संविधान 9 शेड्यूल की क्रम संख्या 9 और 10 सूचीबद्ध नहीं है। आप कह रहे हैं अपितु CNT एक्ट 1908 के अध्याय, ये जो पूरा जो आपने जो जवाब दिया मंत्री जी, आपने जवाब पढ़ा होगा, दूसरा पारा में जो है, दूसरा पारा में फिर आप एक जवाब देते हैं क्या? जब मैं पूछता हूं
कि क्या यह बात सही है कि 9th शेड्यूल की पारा 3 मूल अधिकार का उल्लंघन आर्टिकल 31 बी में प्रोविजन है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण इस नियम के तहत कोई भी न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता है और न ही किसी सक्षम विधानमंडल को शक्ति के अधीन रहते हुए उसे निरस्त या संशोधित कर सकता है। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं महोदय? आप जवाब दे रहे हैं कि भारतीय संविधान के 9th शेड्यूल में प्रविष्टियां हैं कि कोई भी पैराग्राफ तथा पारा 3 नहीं है। आप कह रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 बी में यह प्रावधान है कि 9th शेड्यूल में विनिर्दिष्ट कोई भी अधिनियम विनियम या उसका कोई भी उपबंध इस आधार पर अमान्य या कभी अमान्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह मूल अधिकारों या से असंगत है या उन्हें छीनता या कम करता है, और किसी न्यायालय का अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियम या विनिमय प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम विधानमंडल के द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाएगा। आपने ये जवाब दिया है महोदय। मैं देख रहा था मंत्री जी आप ही का सवाल को। आप चूंकि खुद भी इस जो है कि कोल्हान माननीय सदस्य आप पूछिए, चूंकि जो जवाब आया है महोदय ये जवाब है ही नहीं महोदय। अच्छा, तो ये जवाब है ही नहीं, जो मैंने सवाल किया वो जवाब है ही नहीं इसमें। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों का आपत्ति है कि जवाब, तो मैं उन्हीं से सजेशन ले लेता हूँ। एक्चुअली 9th शेड्यूल में जो भी प्रविष्टियां हैं उस पे विधानमंडल या कोई उसको छीन करने का या उसको कमजोर करने का कोई संशोधन या निरसन नहीं कर सकता। ये उसमें है 31 भी संविधान का अनुच्छेद ये कहता है। तो ये बात सही है जो क्रम संख्या 209 और 210 में CNT और SPT एक्ट है 9th शेड्यूल में उसकी क्रम संख्या। तो ये हमको लगता है कि जो ये पढ़ के सुना दिए, किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियम या विनिमय प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम विधानमंडल के द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाएगा। यहाँ विधानमंडल नहीं होना चाहिए, तो आपका कहना यही है कि क्या आप चाह रहे हैं बताइए। जी, आपने जो जवाब दिया है विधानमंडल के द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। आप तो जवाब दे रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है विधानमंडल द्वारा? क्या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। देखिए मैं जो ये है कि अब मुझे आप ही जवाब दे दीजिए कि SPT की धारा 20 के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में है, ठीक है, क्या गैर आदिवासी वहां के मूल निवासियों को छोड़ करके बच सकते हैं क्या? क्या जो है कि हमारा जो है आर्टिकल 53 है कि नहीं है, हमारा CNT एक्ट 4970 है कि नहीं है, 1894 का जो ये है वो है कि नहीं है, आप हमको उसी में बता दीजिए और उसके बाद में आप जो बोलिएगा हम ये कर लेंगे। आपका जवाब है मेरे पास में, लेकिन जो अधिकारी जो जवाब दिए हैं वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है इस संदर्भ में। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि इसमें विधानमंडल के द्वारा निरस्त या संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, और नहीं तो जो मूल भावना उसको हम लोग ने इसमें उद्धृत किया था। चल ठीक है, तो कौन चीज देगा? तो मैं क्या समझू मंत्री जी, इसका मतलब मैं क्या समझू, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, या तो फिर मैं इसको आप ले लीजिए अपने पास संज्ञान में ले लीजिए, क्योंकि इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं इसको संज्ञान में ले लेता हूँ। ठीक है, संज्ञान में ले रहे हैं तो मैं इसको बाद में। माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू।